चाहते थे बहुत से नेता। इनमें गाइस हम दो के बारे में लिखेंगे, क्योंकि पृथक निर्वाचिका की जो मांग की थी वो दो लोगों ने की थी, दलित वर्ग और मुस्लिम थे जो पृथक निर्वाचिका की, इस अलग निर्वाचिका की मांग के बारे में बता करके ही हम। और तीसरा विचार आता है गाइस कांग्रेस का, कि कांग्रेस क्या सोचती है। अपन इन तीनों के बारे में लिख करके अपने आंसर को समाप्त कर देंगे। तो तीन, कांग्रेस, मुस्लिम, दलित, यदि तीन याद रहते हैं, तीन का कहा आपको, तो आप पूरा आंसर लिख के चले जाएंगे। देखिए क्या है, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो कांग्रेस के बारे में बताया जाता है, डेफिनेशन दी जाती है, इसके बाद ही आंसर को शुरू किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पृथक चुनाव प्रणाली का अभिप्राय ऐसे चुनाव क्षेत्र से जिसमें व्यक्ति अपने चुनाव समुदाय को ही वोट देगा। अंग्रेजों को फूट डालने के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया गया, जिससे पृथक निर्वाचन से भारतीय आपस में बट गए। अंग्रेज चाहते थे गाइस कि पृथक निर्वाचिका ये कर दी जाए, जिससे क्या हो जाए कि लोग उनमें फूट और हिंदुओं में, मुस्लिम और हिंदुओं में, भारत में क्या करें, हम फूट डालें और राज करें, एक दूसरे से यही लड़ते रहें और हम राज करते रहें। ये गाइस अंग्रेज लोगों का फूट डालने का मेन मकसद था। तो इसका अभिप्राय क्या होता है पृथक निर्वाचिका का, आपको समझ में आया क्या? कि जैसे मुस्लिम पृथक निर्वाचिका की बात कर रहे हैं गाइस, तो उनका मतलब है कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी ही वोट देगी और मुस्लिम कम्युनिटी का नेता ऊपर जाएगा। और जो हम कांग्रेस जो अभी हमारे भारत में चल रहा है, यहाँ पृथक निर्वाचिका नहीं है। पृथक मतलब अलग निर्वाचिका नहीं है, सब लोग इकट्ठे वोट देंगे। एक गाइस कहना था कांग्रेस पृथक निर्वाचिका की पद्धति के विरोध में थी। अंग्रेज ने पहले हिंदू मुस्लिम को अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की। अंग्रेज लोग क्या चाहते थे कि हम अलग अलग कर दें, जिनके इनके मन में क्या हो जाए, ये भाव बैठ जाए कि हम हिंदू अलग हैं और मुस्लिम अलग हैं। कि और फिर किस गाइस हरिजनों को भी निर्वाचन क्षेत्र बांटने की बात की, जिसका कांग्रेस ने खुल करके विरोध। लोगों का क्या कहना था? दलित के नेता कौन थे? BR अम्बेडकर दलित को पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। अब ये ऐसा क्यों चाहते थे दलित नेता? यही तो भारतीय है। क्योंकि उनका मानना था गाइस कि सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है। जो गाइस समाज उनके साथ मतभेद कर रहा है, वो दलितों के साथ, मतलब ST SC OBC, उनको नीची जात समझा जाता है गाइस। समझा जाता था कि उनको कुआं में पानी नहीं दिया जाएगा, भरने नहीं देंगे, उनको समाज में एक साथ नहीं रखा जाना, उनसे छुआछूत करना। तो अंबेडकर जी क्या सोचते थे कि हम इसकी अपंगता जो समाज में जो रूढ़िवादी भावना फैली हुई है हमारे प्रति, तो हम इसको कैसे नष्ट कर सकते हैं, कैसे हम सब लोगों के साथ में जी सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। तो हमें राजनीति में जाना चाहिए, हमें अलग से निर्वाचिका चाहिए। जब हमारी आरक्षित सीट अलग होंगी तो हम ऑटोमेटिकली हमारी अपंगता दूर हो जाएगी कर रहे थे। इसलिए मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि यदि मुस्लिमों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं तो पृथक निर्वाचिका की मांग को वो छोड़ देंगे। ये भी गाइस कह रहे थे कि आगे तो हमें पृथक निर्वाचिका चाहिए है, और यदि हमें आरक्षित सीट कर देते हैं कि इतने मुस्लिम ही होंगे आरक्षित राजनीति में, किसी पद पर, संसद में या फिर केंद्रीय सभा में गाइस, तो इनका मानना था। तो इनका क्या मानना था कि आरक्षित सीटें दी जाएं। कांग्रेस लोग चाहती थी कि हमें पृथक निर्वाचिका की बात नहीं करनी है, क्योंकि यदि हम पृथक निर्वाचिका कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इससे हमारा देश बट जाएगा। इस प्रकार इन बातों से पता चलता है कि भारतीय फूट गई थी। कांग्रेस पृथक निर्वाचन के खिलाफ थी, दलित मुस्लिम वर्ग के पक्ष में था। दलित और मुस्लिम गाइस दोनों पृथक निर्वाचिका की बात कर रहे थे, तो दोनों क्या थे, एक साथ में थे। वो चाहते थे दलित और मुस्लिमों को राजनीति में विशिष्ट स्थान प्राप्त हो सके, जबकि गांधी जी का कहना था कि पृथक निर्वाचन पद्धति से विभिन्न धर्मों के बीच रोष उत्पन्न हो जाएगा और दूसरे धर्म भी गाइस यही मांगेंगे। तो फिर तो हम अपने अंदर लड़ते रहे, और फिर कभी ऐसे में तो गांधी जी कहते थे कि हम 100 साल तक अपना स्वराज वापस नहीं पा पाएंगे। इसीलिए वो स्वीकार के पक्ष में नहीं थे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो।